वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दो तरफा इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वफ़द की पुरतपाक मेहमान नवाजी पर सऊदी वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सऊदी अरब समेत आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की आगे बढ़ाएंगे। मिलकर ही मुश्तरका मुस्तक़बिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमारवा और वली-अहद को मुबारकबाद भी पेश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। फरीक़ैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कर्नल जनरल फोमेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। सयूनी फौज की गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में पनाह गुज़ीनों की 5 मंजिला इमारत पर वहशियाना बमबारी। मुतादिद शहादतों के इत्तला। गजा में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। बैतुल्लाहिया में सयूनी हमले में 119 फ़लस्तीनी शहीद। अल-ज़ुआयदा मोहल्ले में बमबारी से 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शोधा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। जबालिया में अल-क़स्साम की शदीद मुज़ाहमत से ज़ख्मी होने वाला सयूनी कमांडर हलाक हो गया। शेख नईम कासिम लेबनानी मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुक़र्रर। हिज़्बुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तक़र्रुरी का ऐलान किया। इसराइली वज़ीर दिफा की एक बार फिर धमकी। नए सरबराह को भी रास्ते से हटाने का इशारा। कहा कि शेख नईम कासिम की तक़र्रुरी आरज़ी है। सयूनी वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन एक्स ने पोस्ट डिलीट नहीं की। इसराइली फौज हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के हौसले पस्त करने में नाकाम। 41 कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद इसराइली फौजियों को मार डाला। इसराइली असलहा साज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। साहिली शहर हिफा में नेवल बेस पर हमला। निहारिया पर रॉकेटों से हमला किया गया। इसराइली फौज की बका, बैरूत और बलबैक में फ़िज़ाई हमले। 73 से ज़ायद लबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। रूस ने यूक्रेन जंग के अहम मोड़ पर स्ट्रेटेजिक एटमी मशकों का आगाज कर दिया। कास्मोड्रोम से मशरक़ बईद तक यारस बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया। मशकों के दौरान ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा से बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल दागे गए। सदर प्यूटन कहते हैं कशीदा जोग्राफियाई सूरत हाल में फ़ौज को एटमी जंगी तैयारी में रहना चाहिए। हमारी फ़ौज के पास जदीद हथियारों का हिस्सा बढ़कर 94% हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ पता कामयाब। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग का अमल सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों सूबों की हाई कोर्ट्स में वोटिंग हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर। तर्जुमान अमरीकी महकमे ने कहा कि अमरीका भारतीय एजेंट पर फर्द जुर्म कर चुका, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये कानूनी मामला है। भारत पर वाज़ेह किया था कि एहतिसाब रखना चाहते हैं। भारतीय एजेंट की हवालगी से मुतालिक महकमा इंसाफ से रुजू करने का कहूँगा। भारतीय हुकूमत को अपनी तहकीकात से भी आगाह कर दिया। सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में मुलव्विस भारतीय एजेंट का अमरीका की हवालगी से मुतालिक सवाल पर जवाब। कराची में गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग में इजाफा। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पुरानी सब्जी मंडी, गार्डन और लसबेला के अवाम सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बायस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना।
ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری، قرض ماحولیاتی اور قدرتی آفات سے تحفظ پروگرام کے لیے منظور ہوا۔ ADB کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ رقم موسمیاتی تبدیلی اور ڈیزاسٹر رسک کے منصوبوں پر خرچ ہوگی۔